है जयपुर का, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज मौजूद हैं। अरबाज, राजस्थान में जो लीडिंग जो टैली है, बीजेपी 75 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 100 पर लीड कर रही है, 25 का फासला है। अरबाज, क्या वजह है, क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, ये 25 के फासले की बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर 100 का आंकड़ा जो रुझान के अंदर है, कांग्रेस ने छू लिया है। अभी काफी नारेबाजी हुई, काफी जो समर्थक हैं वो यहाँ पर अशोक गहलोत के बंगले पर जमा हो रहे हैं। जो कांग्रेस के लिए जो एक माहौल बना हुआ था सुबह से, उसमें इजाफा हो रहा है। और जैसा कि हमने पहले अपने एग्जिट पोल में, अपने एनालिसिस में, तमाम चीजों में जो रुझान दिखाया था, बिल्कुल उसी दिशा में जो नतीजे हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 75 और 100 सीटों का आंकड़ा सामने आया है। कुछ पर जो निर्दलीय हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके का जो नजारा रहा वो अभी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि अशोक गहलोत के बंगले पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर काफी तादाद में जो उनके जो फैन फॉलोइंग्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह का नजारा आप देख सकते हैं कि आसमान के अंदर बादल है, थोड़ा बहुत मौसम जो है आज अलग तरीके का है, क्योंकि सर्दी के अंदर जिस तरीके से अमूमन इस तरह के बादल नहीं होते, लेकिन राजस्थान में, जयपुर में मौसम के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिला। और वो सियासी मौसम में भी ये बदलाव देखने के लिए मिला है। काफी तादाद में जो सपोर्टर्स हैं अशोक गहलोत के, क्योंकि एक बड़ी चीज जैसे जैसे नतीजे फेवर में आना शुरू हो रहे हैं, खेमेबंदी शुरू हो रही है। राजस्थान के अंदर सीएम का फेस नहीं था, जिस वजह से अरबाज, एक सवाल बड़ा अहम यहां पर है। राजस्थान के ताल्लुक से ये बातें हो रही थी कि वहां कांग्रेस में जो है गुटबाजी है, सचिन पायलट का अपना गुट है, गहलोत का अपना गुट है, सीएम कौन होगा कोई क्लियरिटी नहीं है। क्या वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे आप ये सवाल करेंगे, किसे वो सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल ये गुटबाजी एक तरीके से अभी सामने है, क्योंकि अब गुटबाजी के बाद में अब वक्त है जो सीएम के लिए अपने कद्दावर नेता को मजबूती से आगे रखने का। ऐसे में जो समर्थक है वो काफी तादाद में जमा हो रहे हैं। अभी सचिन पायलट के घर आतिशबाजी हुई, काफी तादाद में लोग जमा हुए, उन्हें सीएम बनाने की मांग की गई। पर अभी यहाँ अशोक गहलोत के यहाँ पर काफी लॉबिंग हो रही, क्योंकि एक जो ऑब्जर्वर है जो कर्नाटक से भेजे गए हैं, वेणुगोपाल, वो बाकायदा जयपुर पहुंच गए हैं। और अभी इस तैयारी में बातचीत की जा रही है कि कौन जो है मुख्यमंत्री। अरबाज, वहां मौजूद लोग जो है वो क्या कहते हैं, सीएम के तौर पर किसका चेहरा वो ज्यादा पसंद करते हैं? अशोक गहलोत जी को सपोर्ट करने, और हमारी ये इच्छा है, पूरे राजस्थान की जनता की ये इच्छा है कि अगर कोई सीएम बने तो अशोक गहलोत जी बने, क्योंकि जनता ने जो वोट दिए ने वो सिर्फ अशोक गहलोत जी की वजह से दिए। जनता कुछ नहीं जानती, वही जानती कांग्रेस में एक ही नेता वो अशोक गहलोत जैसा। जी बिल्कुल, आप किस तरीके से अपने किस नेता को अपना सीएम देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान की पूरी 36 हुकूमत अशोक गहलोत को देखना चाहती हैं। बिल्कुल साहब, अशोक गहलोत जी के साथ। बिल्कुल अरबाज, जब अशोक गहलोत के घर के सामने उनके अपने कार्यकर्ता खड़े हैं तो लाजमी बात है वो अशोक गहलोत का ही नाम लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में एक तरह से वापस आई है कांग्रेस। पारिवारिक इतिहास है, सवाल चेहरों का नहीं है। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो इस बार हो सकता है कि युवा को मौका दिया जाए। युवाओं के बारे में क्या कहेंगे वहां के लोग? देखिए, जिस तरह के हाल, देखिए युवा फेस को लेकर के जो राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह के हालात रहे हैं राजस्थान में, ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने काफ़ी मजबूती से काम किया है, काफ़ी तरीके से उन्होंने आंदोलन किए हैं, पब्लिक को साथ में लिया है। जो कार्यकर्ताओं का जो एक तरीके से जो मनोबल बढ़ाने की बात कहें, उन्हें हिम्मत उनकी बढ़ाने की बात कहें, हौसला अफजाई की कहें, जो बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए असेंबली के ऊपर, उन्होंने लठ भी कहा। ऐसी नौबत आई कि पुलिस ने बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया उनके ऊपर। ये तमाम चीज़ें एक उनके फेवर में रही। अभी वो चुनाव उनका चल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत अब कमोबेश 10,000 वोट से आगे हो गए हैं। चलिए, शुक्रिया अरबाज, हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमान का। हमारे साथ मौजूद है मुमताज रिजवी, सीनियर जर्नलिस्ट। मुमताज साहब, सवाल सिर्फ एक है, क्या राजस्थान में इस बात को लेकर कुछ गहमा गहमी होगी कांग्रेस के अंदर, सचिन पायलट या अशोक गहलोत या कोई और? बनने के दोनों दावेदार हैं। अशोक गहलोत की भी ख्वाहिश है कि वो फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बने, और सचिन पायलट जो मुसलसल 5 साल से वहाँ काम उन्होंने किया जी, उन्होंने सेंटर की पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ दी। मैंने उन्हें दिल्ली में कभी नहीं देखा, जब भी देखा तो राजस्थान में देखा। तो जाहिर है कि उनकी भी ख्वाहिश ही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी थी कि इलेक्शन के दौरान जो ये परसेप्शन या ये चीज़ की जा रही थी कि दोनों टकराव में, तो सचिन पायलट ने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर अशोक गहलोत बनना चाहते हैं
तो मुझे कोई एतराज नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बने। तो इससे वो टकराव की सूरत तो तकरीबन खत्म हो गई थी। लेकिन अशोक गहलोत से जब ये सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कारकुन हूं, कांग्रेस पार्टी या हाईकमान मुझसे जो चाहे खिदमत ले ले, मुझे अगर वो राजस्थान में काम करने को कहेंगे तो राजस्थान में करूंगा, मुझे दिल्ली में काम करने को कहेंगे दिल्ली में कहूंगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अपने तजुर्बे के बुनियाद पर बताइए कि क्या होने जा रहा है राजस्थान में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो नए चेहरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ शायद सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अगर बेहतर वहाँ पे हुकूमत जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, तो मुझे यही लगता है कि वहाँ सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत की अभी 2019 में यहाँ ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है सेंटर में, क्योंकि सेंटर में अभी कोई नहीं है जो 2019 को संभाल सके। अशोक गहलोत ऐसी शख्सियत हैं जो सेंटर के भी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनकी एक अच्छी गुडविल है। और जो एक टीम राहुल गांधी ने 2019 के लिए बनाई है सेंटर में, मेरे ख्याल से अभी अचानक उनको राजस्थान ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, नासिर जकरिया भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से जुड़े हैं। नासिर जकरिया, जिस तरह से नई टीम बन रही थी, राहुल गांधी को जब बनाया गया था, अध्यक्ष सदर बनाया गया था, यही कहा गया कि नौजवान युवाओं को अब कांग्रेस सामने रखेगी। तो क्या 19 में रियासतों में नौजवान होंगे और मरकज के लिए 2019 की तैयारी के लिए वो सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के पास अब बचे कुचे हैं वो दिल्ली में नजर आएंगे? नासिर जकरिया जी, राहुल गांधी जी ने हमारे कांग्रेस के महाधिवेशन में ये बात बड़े वाज़े तौर पर जाहिर की कि मैं जो सदारत ले रहा हूँ AICC की, उसमें नौजवान भी रहेंगे हमारी टीम में और जो बुज़ुर्ग शख्सियात है, जिनको तजुर्बा है, जो काबिल है, मैं उनको भी साथ लेके चलूँगा। तो ये कांग्रेस के दो पहिए हैं साइकिल के, नौजवान और जो तजुर्बेकार है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ यहाँ पर कुछ मतभेद होगा और जो हमारा आला कमान फैसला करेगा हम उस पर लब्बैक कहेंगे। जी बिल्कुल। मशकूर उस्मानी भी हमारे साथ काफ़ी देर से हैं, AMU से जुड़े हैं। मशकूर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सूरत हाल है, अलीगढ़ की अगर हम बात करें, अलीगढ़ के हवाले से आपकी, मुल्क में युवाओं की इस वक्त क्या सोच हो सकती है बहैसियत स्टूडेंट अलीगढ़, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त ये जो दौर है, इस वक्त मुल्क में 60% से ज़्यादा लोग जो है वो नौजवान हैं और मैं ये मानता हूँ कि जो राजस्थान के रुझान जिस तरह से अभी आ रहे हैं, चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और 10:30 बजने को है, इस वक्त जो रुझान आते हैं वो कहीं ना कहीं वही रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आता है। तो ये साफ है कि राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। एक चीज़ देखने की है कि लगातार मीडिया के ज़रिए इस बात को जो है लाया जा रहा था कि कोई फेस नहीं है CM का, ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसी बात की जा रही थी। तो ये बात साफ हो गया है कि अब ये बात लोग समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो US के तरह नहीं है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी चलेगा या एक CM का कैंडिडेट आप एक पार्टी से, दूसरा CM का कैंडिडेट दूसरी पार्टी से, उसके बीच में। ये लोगों ने साफ कर दिया कि लोग मैंडेट जो है एक विचारधारा को, एक पार्टी को देंगे और उसके बाद उसके चुने हुए लोग जो है अपने नेता को चुने सदन के। चलिए, आपकी इसी बात से आशीष मिश्रा से सवाल करना चाहूंगा। आशीष मिश्रा जी, लगभग तमाम रियासतों में, चाहे वो राजस्थान की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, किसी भी बीजेपी के लीडर से जब बात होती थी तो उनका ये कहना होता था कि मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर हमें वोट मिल रहा है। खुद अमित शाह जी ने भी कहा था कि राजस्थान के ताल्लुक से कि मोदी जी के नाम पर हमें वोट मिलेगा और हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रियासत यानी स्टेट के इलेक्शन में स्टेट की जो फंक्शनरीज है, वहां का जो चेहरा है, वो भी एक अहमियत रखता है? आशीष जी। जी बिल्कुल रखता है। मोदी जी हमारे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका जाना, वहाँ पे रैली करना, ये वो कोई वो नहीं है, उनको तो जाना ही चाहिए।
और रही बात इलेक्शन, सही में लोकल मुद्दे पे लड़े जाते हैं, स्टेट के इलेक्शन लोकल मुद्दे पे ही होते हैं। तो लोकल मुद्दे, ऐसा नहीं था कि 15 साल से हम जो 2 स्टेट में हमारी सरकारें थी वो अच्छा काम नहीं किया, इस बात से हम कभी भी सहमत नहीं है। और स्टेट के मुद्दे होते हैं वहाँ के तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आवाम ने आपके काम को भुला दिया, जनता ने आपके काम को भुला दिया? नहीं भुलाया है, इनके झांसे में आने की कोशिश हो रही है। ये जो अपने वादे किए हैं, अभी आप तो सही बोला आपने कि वादे किए, आपको निभाना अभी बाकी है। अभी सरकारें अगर बनती है तो अभी पूरा रिजल्ट है नहीं, अगर सरकारें बनती हैं तो इन्होंने जो वादे किए हैं अभी अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने जो बताया है उसको देखना पड़ेगा कि वो कितने हद तक अपने। लेकिन आशीष जी 15-15 साल से तो आपकी सरकार थी, 15 साल किसी सरकार के लिए मामूली नहीं होते। 5-5 साल के 3 टर्म आप करते हैं तो काफी बड़ा काम हो जाता है। तब तो सरकार को भूल ही नहीं पाएगी जनता अगर आपने काम किया है। क्या 15 साल से ज्यादा के वादे कांग्रेस ने कर दिए यहाँ पर? नहीं, 15 साल से हमारी सरकार गुजरात में थी तो हमने वादे पूरे किए, वापस हम आए वहाँ पे गुजरात में। लेकिन काफी मुकाबला करना पड़ा आपको कांग्रेस से वहाँ पर गुजरात में। 20 साल से जो सरकार में थी उसको हमने तोड़ा है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए ना, हमने उसको भी तो हटाया है सत्ता से। आशीष जी देखिए, सवाल यहां पर ये नहीं है, देखिए आज जैसे एग्जिट पोल में जिसको जीत दिखाया जा रहा था, जिसको हार दिखाया जा रहा था, यहां पर अब जो है ये जो आप टैली देख रहे हैं और ये टैली धीरे धीरे नतीजों में बदल रहा है। सीधी तौर पर ये आवाम का फैसला है जिसका एहतराम करना तमाम पार्टियों को जरूरी है। और इस एहतराम के साथ साथ ये सवाल भी पैदा होने लगता है कि आखिर क्या वजह हुई होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में बीजेपी पीछे जा रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी पीछे जा रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीछे जा रही है, तो वजह क्या है ये तो आपको बताना होगा ना। नहीं, कुछ चैनल आगे भी बता रहे हैं, मुझे अभी पूरा चैनल नहीं देख पा रहा हूं मैं, आपका चैनल देख रहा हूं मैं, आपके लाइव पे नहीं। तो आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारी बात पे यकीन कीजिए ना। ये जो टैली आपके सामने है, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में 60 से आगे पे लीड कर रही है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 110 से ज्यादा पे लीड कर रही है बीजेपी जो है वो 72-73 के आसपास है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नतीजा फाइनल हो गया, लेकिन ट्रेंड भी है, इसका मतलब है कि आवाम ने फैसले इस तरह से दिए हैं। आवाम के फैसले को सराखों पे रखेंगे हम, लेकिन रीजन तो बताइए। भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारी बातों को क्यों नहीं सुना गया और हमारे कामों को क्यों नहीं सराहा गया, इसकी समीक्षा तो होगी। और ये इस वक्त राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आशीष जी, राजनाथ सिंह ने क्या कहा इस वक्त की पोजीशन पर, आई देखते हैं राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। चुनाव परिणाम आने दीजिए। लेकिन सर शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी हारती भी नजर आ रही है सर। शुरुआती रुझानों पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो सर क्या आपको उम्मीद है कि सर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी सर? मुझे विश्वास। बहरहाल अभी रुझान पर वो ध्यान देना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें पार्लियामेंट सेशन भी है आज, दिल्ली में हैं सारे नेता, बैठकर देखेंगे कि 3 रियासतों के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के हक में जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं। रुझान में फिलहाल तीनों रियासतों में कांग्रेस एक तरह से आगे है। 60 छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर मामला पलटा है, बीजेपी 22, 60 पर जो है कांग्रेस आगे है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 8, MNF 27, बीजेपी 1 और अदर्स को 4 सीटों पर यहाँ पर बढ़त मिली है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 72, बीजेपी कांग्रेस 99 पर है और अदर्स को 25 सीटें यहाँ पर बढ़त के तौर पर दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में 114 हो गई हैं। मध्य प्रदेश 15 साल बाद कांग्रेस की यहाँ एक तरह से लहर कहें, वो भी ट्रेंड इस तरह के पहले आ रहे हैं। जीत अभी किसी की दर्ज नहीं हुई। 98 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है तो कांग्रेस 114 पर और अदर्स को 14 सीटें यहां पर मिली हैं। तो तेलंगाना में फिलहाल एक नतीजा एक तरह से हमने पहले बताया सबसे पहले कि एक सीट टीआरएस को बाकायदा मिली है, यहां पर 90 पर वो आगे है, 17 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 4 या 5 पर गई थी बीजेपी, वापस पलटी है। तेलंगाना में भी बीजेपी 3 और MIM 5 पर रुझान में आगे है। जिलानी, एक सवाल में अल नासिर जकरिया साहब से करना चाहूंगा। अल नासिर जकरिया साहब, देखिए कैटेगरिकली अगर हम देखें तो राजस्थान में पिछले 20 सालों से ये ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी, जो जमात इक़्तिदार में है, अगले इलेक्शन में वहां के अवाम उसे इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाती है, दूसरे को मौका देती है। तो क्या सिर्फ इस ट्रेंड की वजह से राजस्थान में आपकी जीत हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने शायद वहां परफॉर्म नहीं किया या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन वो सारे वो वजूहात हैं जो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? हम कैसे मान लें कि कांग्रेस पे भरोसा किया गया? हम ये क्यों ना माने कि एंटी इनकम्बेंसी ने कांग्रेस को आगे बढ़त दी है? अल नासिर जकरिया जी, बड़े अच्छे सवाल है आपके। पहला सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी। ये बात तो सही है, जो अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो राजस्थान में रोटेशनल गवर्नमेंट्स हर 5 सालों में आती है, लेकिन
राजस्थान में हम सफ़र किए, वहाँ के लोग वसुंधरा राजे सिंधिया जी से बड़े नाराज़ थे और जो जो उन्होंने वादे किए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे। वो बड़ी इनएक्सेसिबल थे, लोगों से मुलाकातें नहीं होती थी। दूसरी बात है, उनको अशोक गहलोत पर, सचिन पायलट पर, राहुल गांधी जी पे पूरा मुकम्मल भरोसा था कि उनमें एक आशा की किरण थी कि ये कांग्रेस पार्टी ही राजस्थान की फलाह बहबूदी करेंगे। तो ये बात अगर आप देखें तो लोगों को उम्मीद भी थी कि कांग्रेस ही आएंगी, और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टोज में हमने जो सिर्फ वादे नहीं किए, हमने किए। दूसरा सवाल जो आप उठा रहे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यहाँ भी कांग्रेस के सारे लीडर्स मुत्तहिद हुए, एक हुए और कांग्रेस के तिरंगे के नीचे चुनाव और इंतखाब लड़े। तो उससे ये एक अच्छा मैसेज गया लोगों में कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये पोजीशन और पावर और कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा ये नहीं था। और अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में भी जो किसानों का बड़ा मुद्दा था और व्यापम घोटाला था, छत्तीसगढ़ में भी कई घोटाले हुए, तो ये लोगों ने अपने लोगों को ही रक्षा की। इसमें कई मर्डर्स पे मर्डर्स हुए, तो लोगों का विश्वासघात की बीजेपी ने, तो लोग नाराज थे इनसे। तो उनको एक उम्मीद थी कि 15 साल इनको हमने मौका दिए, ये खरे नहीं उतरे, क्यों नहीं हम कांग्रेस को फिर से ले आए। तो कांग्रेस आई है, उम्मीद है। अभी जो रुझान बताए जा रहे हैं, कांग्रेस रियासत में हुकूमतें बनाएंगी और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जितनी भी रियासतों में कांग्रेस आई, वो अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए वो मुकम्मल करेंगे। ठीक, लेकिन सर यहाँ तेलंगाना में आप पीछे रह गए। आपकी लड़ाई सीधे सिर्फ बीजेपी से इन रियासतों में, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, इसलिए आप कमजोर तो नहीं पड़ गए? हालांकि आपकी अपनी सरकारें थी, तेलंगाना भी आपने दिया था। अच्छा सवाल है। तेलंगाना में एक और एक ट्रेंड नजर आ रही है, जो ऑल इंडिया MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जी, सारे मुल्क में वो चुनाव लड़ने चाहती है, उनकी बड़ी तमन्ना है, बड़ी ख्वाहिश होती है जी। वो तेलंगाना में क्यों नहीं अपनी सीट्स डाले? तो ये देखा जाए तो ये बड़े कोवर्ट और ओवर्ट तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर तेलंगाना में TRS की जीत हो रही है तो हम उसे तस्लीम करते हैं, जमहूरियत। चलिए ठीक है, कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर? ऐसे मौके पर जब कांग्रेस के पास खुशियों वाली खबरें आ रही हैं, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। बात करने के लिए प्रियंका जी, रुझानों में कई जगहों पर सरकार बनाते दिख रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में जो रुझान है उसे सरकार बना रहे हैं, कई जगहों पर राजस्थान में आप आगे चल रहे हैं। एक बड़ा झटका बीजेपी को और कहीं ना कहीं खुशखबरी कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं खुशखबरी नहीं है, पूरी तरीके से खुशखबरी कांग्रेस पार्टी को लेकर है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आज वहाँ की आवाम की है ये जीत, जहाँ पे उन्होंने इतना प्रचार देखने के बावजूद, इस तरीके का सत्ता देखने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो उसे सही मायने में पता चल जाता है कि कितना वहाँ की जनता केंद्र सरकार को ठगित महसूस कर रही है और वहाँ की सरकारों से ठगित महसूस किया है, और इसीलिए आगे बढ़कर उन्हें कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी है। सीएम कौन होगा, क्योंकि आगे का सवाल यही हो जाता है, राजस्थान मध्य प्रदेश का उनका सीएम चेहरा रहे। पहले रुझान नतीजे में बदलेंगे, नतीजे सेलिब्रेशन में बदलेंगे, सेलिब्रेशन से जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो रुझान है वो नतीजों में कुछ देर में तब्दील होगी और कांग्रेस मुख्यालय का नजारा बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला होगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब देखते हैं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने क्या कहा न्यूज 18 से, ये भी सुन लेते हैं। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, 5 राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस लीड कर रही है। जी, पूरी उम्मीद थी कि जो जनता में रोष था, गुस्सा था, वो दिख रहा था कि उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। और इस बीच में जिस तरह का संवाद, राजनीतिक संवाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां आकर पूरे 5 राज्यों में जाकर जिस तरह की बातें की, उसको भी जनता रिजेक्ट करने को तैयार थी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह के रुझान है, सरकार बनेगी और उसके बाद जो घोषणा पत्र आप लोगों ने जारी किया था उसको इम्प्लीमेंट करने का एक बड़ा कह सकते हैं कि मौका रहेगा आप लोग के पास, और चुनौती भी रहेगी। पिछले 4.5 साल में हमें 1 मिनट के लिए नहीं लगा कि हम विपक्ष में हैं। तमाम प्रश्न हम ही से पूछे जा रहे थे, तो जिम्मेदारियां तब भी थी, अब और बढ़ जाएंगी। मुख्यमंत्री का चेहरा, ये भी सवाल रहेगा कांग्रेस के सामने। हमारी एक प्रक्रिया है जहां हमारा विधायक दल अपना नेता के बारे में चर्चा करता है, केंद्रीय नेतृत्व को उससे अवगत कराता है, फिर आपस में सलाह मशविरा करके फिर एक नेता चुना जाता है। राजस्थान में विधायक दल की बैठक आज होनी है।
मुझे अभी नहीं मालूम, जब मालूम होगा आपको जरूर बता देंगे। तो साफ तौर पर पवन खेड़ा जी का कहना कि अगर सरकार बनती है तो चुनौती नहीं बल्कि जिस तरह से 4.5 साल में कांग्रेस ने काम किया है, घोषणा पत्र को लागू करना सबसे पहली जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक सवाल यहाँ पर चिरानी बड़ा 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 दिलचस्प है। देखिए अभी जिस तरह से इन 5 रियासतों में इलेक्शन से पहले ये बात चल रही थी कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए वहां पर कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने इत्तेहाद के साथ बाई इलेक्शन लड़ा। लेकिन आप देखिए कि इन रियासतों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ किसी का अलायंस नहीं था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस ने अकेले जाने का फैसला लिया तो वो सूदमंद साबित हो रहा है। जहां पर कांग्रेस इत्तेहाद में आई तेलंगाना में, वहां पर उसको वो पिछड़ती नजर आ रही है। नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है, एक तरह से असेंबली के एक्सपेरिमेंट है। और ये नरेंद्र मोदी साहब अभी मीडिया के सामने थे, हम आपको कोशिश करेंगे फिर से दिखाने की। दरअसल आज पार्लियामेंट में जो सेशन शुरू हो रहा है उससे पहले उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है। इससे पहले भी उन्होंने ये अपील की थी कि वो तमाम लोगों से, जमातों से अपील थी कि वो बहुत सुचारू यानी कि बहुत अच्छे ढंग से सेशन को चलने दें। और